हाँ जी, हाँ जी। तो स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में और आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वाले टेस्ट मैच की, जहाँ पे इंडिया 46 पे ऑल आउट हो गया और आज इंडिया की उतनी ही बुरी हालत थी जितनी आपके भाई की है। आज जिम जाके आज जो वर्कआउट हुआ उसके बाद कसम से और अगर आज मेरे हाथ से कोई फ़ोन छीन के भाग जाता तो मैं भाग भी नहीं पाता पीछे मतलब वो ले गया था। तो ये वाली हालत और इंडिया के साथ भी एक्चुअली ऐसा ही हुआ। इंडिया जिस तकलीफ में था इंडिया के सामने से जिस तरीके से न्यूजीलैंड मैच लेके भागा है इंडिया उसके पीछे भाग भी नहीं पाया। जिस स्पीड के साथ न्यूजीलैंड ने एक सेशन के अंदर इंडिया को मतलब ऐसे ना ताबूत के अंदर डाल दिया वाली बात है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाना चाहूंगा कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच में तो हम बाद में जाएंगे लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं टॉस पे। और टॉस को लेके इतनी बातें हो रही है कि हमारे कप्तान साहब ने टॉस जीत के बैटिंग क्यों ली। न्यूजीलैंड वाले भी बैटिंग लेना चाहते थे, हमारे कप्तान साहब भी बैटिंग लेना चाहते थे और जितने ये न्यूज़ चैनल्स पे या फिर यूट्यूब पे जो 24 घंटे बैठे रहते हैं उन्होंने तो मतलब आज हमारे कप्तान साहब को कप्तानी सिखा दी। बट मुझे ऑब्वियसली बुरा लगा है कि इंडिया 46 पे ऑल आउट हो गई है और ये ह्यूमिलेशन है, एम्बैरेसिंग है। चलो सब ठीक है, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही हमारे कोच साहब ने एक बात बोली थी कि अगर हमें ड्रॉ करने के लिए 2 दिन बैटिंग करना पड़े तो हमारी टीम में वो भी कैपेबिलिटी है और हमारे बैटर्स उस तरीके से 2 दिन रुक के मैच को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इससे बेटर पोजीशन प्रूफ करने के लिए क्या आएगा। ये उस तरीके का टेस्ट मैच है जहां पे अब इंडिया टीम को ड्रॉ करने का देखना पड़ेगा। तो जीतने से पहले तो इंडिया को ड्रॉ के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ड्रॉ वाली सिचुएशन में वो बेटर पोजीशन पे आ जाते तो फोर्थ डे के लास्ट सेशन में या फिर फिफ्थ डे के लंच के बाद अगर इंडिया न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर पाए, क्योंकि यहाँ पे स्पिन होगा और हमारे पास 3 क्वालिटी स्पिनर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया टीम एक सेशन में बंडल अप हो सकती है तो न्यूजीलैंड नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। और हमने श्रीलंका में देखा है न्यूजीलैंड स्पिनिंग ट्रैक में किस तरीके से फंसा था। हम इंडिया में श्रीलंका जैसे स्पिनिंग ट्रैक नहीं बनाते जहां पे आधे आधे हाथ स्पिन हो, या फिर पाकिस्तान का जिस तरीके से पिच अभी बिहेव कर रहा है इंग्लैंड के अगेंस्ट, जहां पे इंग्लैंड की इतनी बुरी हालत हो रखी है कि अब वहां पे इंग्लैंड शायद मुश्किल है कि वहां से मैच जीत जाए, बट चांसेस है। लेकिन अगर ड्रॉ भी कर जाते तो ये इंग्लैंड के लिए विन होगा, क्योंकि जिस कंडीशन में वो खेल रहे हैं उस कंडीशन में बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। और फिफ्थ डे पे हमारे यहाँ पे भी स्पिन होगा, पिच डिटोरिएट होगा, वहां पे बैटिंग करना इजी नहीं होगा। और आज जिस कंडीशन में इंडिया टीम बैटिंग करने आई थी, मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा हमारे कप्तान साहब ने ये चीज बोल दी थी कि थोड़ा सा असेसमेंट हमारा गलत हो गया, पिच को सही जज कर नहीं पाए। तो यस, आज अगर हम बॉलिंग लेते तो काफी बेटर होता। आज जो हालत इंडिया की है वो शायद न्यूजीलैंड की होती और उसके बाद इतनी बात शायद नहीं हो रही होती। फिर यही बात हो रही होती कि न्यूजीलैंड तो ऑलरेडी श्रीलंका में बुरा परफॉर्म करके आ रही है, तो उसमें क्या बड़ी बात है। इंडिया में आके टीम खेल नहीं पाती, इंडिया वन साइड जीतती है, इंडिया का कोई कंपटीशन नहीं है, इस तरीके की बातें होने लगती। बट ऑनेस्टली इस मैच में अगर इंडिया इसको ओवरटर्न करता है, क्योंकि यहां से जिस पोजीशन पे इंडिया है यहां से बहुत मुश्किल लग रहा है कि इंडिया इस मैच को जीत सकता है। ड्रॉ एक पॉसिबिलिटी है बट जीतना तो बहुत मुश्किल है। बट अगर इंडिया यहां से जीत पाता है तब वो बात होगी, तब वो एक्स फैक्टर वाली जो हम बात करते हैं ना कि सिचुएशन कोई भी होने दो वहां से हमारी टीम जीत सकती है। हमारे पास उस तरीके के बैटर्स है, उस तरीके के प्लेयर्स है जो किसी भी सिचुएशन से मैच को हमारे फेवर में लेके आ सकते हैं, रिजल्ट को हमारे फेवर में लेके आ सकते हैं। तो यस, इंडिया 46 पे ऑल आउट हो गई है। आज भी हमने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए, जैसे कानपुर में हमने रिकॉर्ड बनाए थे वैसे आज भी रिकॉर्ड बनाए। आज हमारे 5 बैटर्स 0 पे आउट हुए। ये पहली बार ऐसा हुआ है। चौथे पे ही बोल दिया था कि ये पहली बार हुआ है कि होम कंडीशंस में इंडिया के 4 बैटर्स 0 पे आउट हुए। उसके बाद पांचवा भी आ गया, केएल राहुल 0 पे आउट हुए, सरफराज 0 पे आउट हुए, विराट कोहली, अश्विन, जडेजा, ये सारे 0 पे आउट हुए। और हमारे डीएसपी साहब, भाई साहब इनकी बैटिंग ही नहीं आती और ये बंदा नॉट आउट जा रहा है। ये पता नहीं कब से नॉट आउट जा रहा है, कितनी सीरीज हो गई ये आउट ही नहीं हुए। पूरी बांग्लादेश वाली सीरीज निकल गई, आउट नहीं हुआ। आज के मैच में भी आउट नहीं हुआ। आज तो एक जगह पे मुझे ये चीज खटकी कि ऋषभ पंत के सामने कुलदीप यादव बैटिंग कर रहे थे और वहां पे सिंगल, मेरे को तो ऐसा लगा था शायद वहां पे डबल भी अवेलेबल था, लेकिन चलो ठीक है, डबल नहीं लेते हो, सिंगल ले सकते हो, सिंगल ले सकते थे। बट डिनाई किया कुलदीप यादव, जबकि एटलीस्ट डिफेंड कर लेते। मुझे पता है कि वो ओवर की दूसरी ही बॉल थी, बट कुलदीप यादव डिफेंड कर सकते थे, लेकिन उसके नेक्स्ट बॉल पे ऋषभ पंत आउट होके चले गए।
तो अगर वो स्ट्राइक रोटेट हो जाती, कुलदीप यादव पे थोड़ा ट्रस्ट दिखाते, तो शायद हम 46 के बजाय बहुत डिफरेंस नहीं पड़ता, शायद 70-80 होते मे बी। बट उसके बाद एक ओवर में सिराज ने लास्ट बॉल पे शॉट मारा जहां पे सिंगल अवेलेबल था, वहां पे कुलदीप यादव ने मना कर दिया। अब हमारे डीएसपी साहब पे कोई कॉन्फिडेंस दिखा नहीं रहा वैसे, लेकिन विराट कोहली से ज्यादा रन किसने बनाए? हमारे डीएसपी साहब ने। सरफराज खान जो कि डोमेस्टिक में डबल सेंचुरी मार के आ रहा है, उससे ज्यादा रन किसने बनाए? हमारे डीएसपी साहब ने। हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा से ज्यादा रन किसने बनाए? डीएसपी साहब ने। अश्विन से, जडेजा से, बुमराह से सबसे ज्यादा रन बनाए हमारे सिराज साहब ने। तुम लोग ऐसे ही अपनी आंखें झुका के खड़े रहना, लेकिन मैं गांव जाकर अपने बाबा की आंख से आंख मिलाकर जरूर बोलूंगा कि मर्दों वाला काम करके आया हूं मैं, वो भी अकेले। तो इस तरीके की तो बैटिंग हुई है। और अगर स्कोर कार्ड की बात करें, स्कोर कार्ड तो आज शायद रटा हुआ है। मतलब 13-2-0-0, फिर उसके बाद शायद 1 रन है, फिर उसके बाद फिर 2-0 है, और ऋषभ पंत के 20 रन है, तो 4 रन सिराज के हैं, डीएसपी साहब के, उसके बाद कुलदीप यादव के 2 रन हैं। तो ये तो स्कोर बोर्ड ही काइंड ऑफ रटा हुआ है। और जिस तरीके से मैट हेनरी ने बॉलिंग करा दी है, अनइवन बाउंस था। और मुझे एक्चुअली में आज जो मैच हुआ है, मुझे आज की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है जब बॉर्डर गावस्कर के लिए हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। हम श्रीलंका जाके हम स्पिन नहीं खेल पा रहे। हम अब ऑस्ट्रेलिया जाके हम सीम किस तरीके से खेलेंगे हमें नहीं पता। और हमारे कोच साहब ने ये बोल तो दिया है कि अगर हमें ड्रॉ करना पड़े तो हम 2 दिन तक बैटिंग कर सकते हैं। अब वो पॉइंट आया है जहां पे हमारी टीम को हमारे कोच साहब के स्टेटमेंट को बैक करना पड़ेगा। तो टू बी ऑनेस्ट, ये टेस्ट इंडिया के अंदर ही हो रहा है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले हो रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है कि हमें हमारी टीम का वो जो इंटेंट और वो जो मेटल है वो पता चल जाएगा। तो इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि न्यूजीलैंड ने 180 स्कोर कर दिया है, 3 विकेट ही उनके आउट हुए, 7 बाकी है, और वो 134 की लीड ले चुके हैं। तो मुझे पता है ये चीज, लेकिन इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। 5 दिन का टेस्ट मैच है, जिसमें एक दिन तो बारिश में बर्बाद हो गया। और आज वैसे बहुत लोगों ने बारिश की दुआ मांगी, लेकिन बारिश नहीं हुई आज। आज बारिश नहीं हुई, जबकि फोरकास्ट इस तरीके का था कि 5 दिन शायद बारिश होगी। लेकिन आज जब हम बहुत ही बुरी तरीके से शर्म से पानी पानी हो रहे थे, तब बारिश नहीं हुई। इसे हमें प्रॉपर शर्मिंदा किया गया है, हमारे साथ ना मतलब धोखा हुआ है काइंड ऑफ। तो ये वो वाली चीज है जो रन मूवी में एक डायलॉग था ना कि छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया, हमारे साथ ये एक्चुअली में आज ये हुआ है। खैर, इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है, इतना कुछ बुरा नहीं हुआ है। अभी हमारी बॉलिंग है, हमने बॉलिंग में भी काफी आज गलतियां की है। जब एक बार गलतियां हुई आज के दिन में, तो हमने बहुत गलतियां की है, डीआरएस गलत लिए, कैचेस छोड़े। और केएल राहुल भाई साहब, केएल राहुल और विराट कोहली, जो ब्लंडर हुआ है। केएल राहुल ने कैच ही अटेम्प्ट नहीं किया और विराट कोहली बॉल से इतनी दूर भागे जैसे बॉल में कांटे लगे हो। तो ये पाकिस्तान वाला जो एक कैच था ना, मैं वीडियो लगा दूंगा, हमारी इंडियन टीम ने उसको रिक्रिएट किया और इतना एम्बैरेसिंग है। सच बता रहा हूँ, आज हमारे पड़ोसी हमारे इतने मजे ले रहे होंगे, इतने मजे ले रहे होंगे, क्योंकि हमने मौका दिया है भाई। देखो, सीधी सी बात है, हमने मौका दिया है और हमने बहुत ही वाहियात, बहुत ही गोबर क्रिकेट खेला है। इससे बुरा नहीं खेल सकते थे। लेकिन स्टिल पॉइंट यहाँ पे ये है, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है। आज दूसरा ही दिन था, अभी तीसरा दिन बाकी है, चौथा दिन बाकी है, 5वां दिन। तो अगर हम कल लंच तक भी न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर लेते और उसके बाद हम बाकी का सेशन, थर्ड सेशन हम पूरा खेलते हैं और थर्ड सेशन तक अच्छी बैटिंग कर जाते हैं, हम एक अच्छी लीड ले लें, और वहां से फिर हम देखें कि लीड लेने के बाद हम डिक्लेयर करना चाहते हैं या फिर हम 5वें दिन बैटिंग ही ना दें। अगर कोच साहब की बात को इस तरीके से बैक कर दिया जाए कि हम कल न्यूजीलैंड को लंच पे ऑल आउट कर ले और उसके बाद 2.5 दिन बैटिंग कर जाए, भाड़ में गया मैच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नेट प्रैक्टिस सीधा ग्राउंड के ही अंदर पिच पे, अगर ये हो जाए तो इसमें भी बहुत मजा आएगा। मैं तो एक्चुअली में चाहता हूँ कि इंडिया 2.5 दिन बैटिंग करे और जितने भी लोग, जितने भी यूट्यूबर्स थे जो कि प्रिडिक्शन वीडियोस बना के 100 सेंचुरी लोडिंग, फॉर्म अपकमिंग, वो सब उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए, थोड़ा सा उनको भी सेलिब्रेट करने को कुछ मिल जाए। और जो लोग पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाते हैं, जो कि हर मैच में पाकिस्तान को भी एम्बेरस करते हैं, तो वहाँ के यूट्यूबर्स आके इंडिया वालों का जब मजाक उड़ा रहे हैं, तो ठीक है,
उनको दोबारा बाउंस बैक करने के लिए कुछ मिलना चाहिए। तो अगर इंडिया 2.5 दिन बैटिंग करता है तो वो बहुत मज़ेदार होगा। और खैर आज तो इतना ही था, ज़्यादा कुछ तो एक्चुअली मैच में हुआ नहीं है और इंडिया की तरफ से तो हमने एक्चुअली में कुछ भी नहीं किया। तो ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को। बट पिछले कुछ दिनों में जो मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ में जिस तरीके से आप लोगों ने कतई बड़े यूट्यूबर वाली फीलिंग दिलाई है मेरे को, जिस तरीके से आप लोगों ने लाइक किया, जिस तरीके से सब्सक्राइब किया और जिस तरीके से कमेंट्स किए आप लोगों ने, तो आप लोगों के फीडबैक और एप्रिसिएशंस वो हम तक पहुंच गए और हमें बहुत अच्छा लगा है। बट एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा कि आप लोग अगर मेरे ओपिनियन से रिलेट नहीं करते और आप लोग का एक डिफरेंट ओपिनियन या फिर डिफरेंट स्टांस है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से डिसरिस्पेक्टफुली बात करो या फिर मैं आपसे डिसरिस्पेक्टफुली बात करूँ या फिर कमेंट सेक्शन में ही आप लोग एक दूसरे से डिसरिस्पेक्टफुली बात करो, ये ज़रूरी नहीं है। और हम अपने चैनल में देखो गाली गलौच नहीं करते। हम चाहते हैं कि अगर आप हमारा वीडियो अपनी फैमिली, अपने घर या फिर आप कहीं पे भी खोलते हो, तो आपको वो एम्बैरेसमेंट ना हो कि आपको वॉल्यूम कम करना पड़ रहा है या फिर आपको हेडफोन्स लगाने पड़ रहे हैं या फिर आपको अपनी फैमिली के बीच में बैठे हो तो आपको वो रूम छोड़ के जाना पड़ रहा है। हम ये नहीं चाहते और हम एक क्लीन कंटेंट बनाना चाहते हैं जहाँ पे हर वीडियो के बाद हमारा एक सोशल मैसेज होता है कि एनिमल्स को लेके, कि हम एनिमल्स की थोड़ी केयर कर पाए इस वर्ल्ड में। तो बेसिकली हम थोड़ा सा क्लीन और एक मैसेजफुल और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं हर किसी के लिए। तो अगर हम एक कम्युनिटी की तरह मिलते हैं जहाँ पे हमारे ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, हम एक ही चीज़ के बारे में अलग-अलग सोच रख सकते हैं, बट एक दूसरे को बेवकूफ़ समझना या फिर एक दूसरे को डाउनग्रेड करना और थोड़ी बदतमीज़ी से बात करना, ये सही नहीं है। हम अपने ओपिनियंस रख सकते हैं और ठीक है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। अगर कोई नहीं मान रहा या फिर हम एक दूसरे को अपनी बात नहीं समझा पा रहे, तो लेट्स एग्री टू डिसएग्री और आगे बढ़ते हैं। बट किसी को ऊट-पटांग ना बोले या फिर किसी भी तरीके के अब्यूज़िव लैंग्वेज को यूज़ ना करें। तो ये मेरी आप सब सभी से रिक्वेस्ट है। और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब कल किस तरीके से इंडिया आता है, क्योंकि आज के दिन में तो जब एक फ्लो में सब कुछ बुरा होता चला गया तो बुरा ही होता चला गया। ऋषभ पंत को एक बार फिर उनके सेम नी जिस पे सर्जरी हुई थी उस पे बॉल लग गई है, तो ध्रुव जुरैल सब्स्टिट्यूशन में कीपिंग करने आए हैं। लेट्स सी कल वो कीपिंग करने आते हैं या नहीं आते, या फिर डायरेक्ट बैटिंग करने आएंगे। तो लेट्स सी, वो होपफुली मैसेज हमें मिल जाएगा या फिर कोई ना कोई कंफर्मेशन आ जाएगा। तो तब तक आप वेट करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं आप सभी को एक ही मैसेज के साथ छोड़ के जाना चाहूँगा कि हमारे आसपास बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। तो अगर वो आपके घर के आसपास या आपके आसपास थोड़े से खाने, थोड़े से प्यार के लिए आते हैं, तो प्लीज़ उन्हें भगाएँ नहीं और हो सके तो उन्हें थोड़ा-सा खाना, थोड़ा-सा प्यार दें, इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।